हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल का सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। ठीक है, और अभी भी डाउन ही है, लेकिन करा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले सब लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? वीरों की गाथाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, दरबारी साहित्य या फिर राष्ट्र प्रेम की भावना। तो यहाँ पर जो विशेषता नहीं है उसे पूछ रहा, तो वीरों की गाथाएं तो है, युद्धों का सजीव वर्णन भी हुआ है और दरबारी साहित्य भी इसमें, ये भी इनकी विशेषता है आदिकाल की। लेकिन यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की भावना, ये इनकी विशेषता नहीं है आदिकाल की। ठीक है, ये आदिकाल की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उज्जवल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। है ना, दिखने में वो साधु दिखते हैं लेकिन निकट से देखो तो वो पापी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कबीर की हैं ये पंक्तियां, या अमीर खुसरो की, या फिर रहीम की, या फिर रश खान की? ये पंक्तियां पूछी जा रही हैं कि उज्जवल बरन अधीन तन मतलब कि कैसा बदन है। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि बीजक का संग्रह किसने किया? संग्रह की बात हो रही, लिखने वाले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, साखी शब्द रामायणी है ना, साखी शब्द रामायणी। तो ये धर्मदास ने किया था। किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम भक्ति तथा निगुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? राम भक्ति और निगुण भक्ति में मूल अंतर पूछ रहा है। गुरु की महत्ता, लीला और अवतार, समन्वयवादिता या फिर सत्संगति। है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरु की महत्ता उसमें पाई जाती है, समन्वयवादिता भी पाई जाती है, सत्संगति भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर रामलीला अवतार ये इसका अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई। इस पंक्ति में प्रथम कनक का क्या अर्थ है? ठीक है, प्रथम कनक का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। धतूरा है, सोना है, सुंदरता है, फिर चांद है। तो यहाँ पर प्रथम कनक का अर्थ पूछ रहा है ना, तो कहता है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पावे बौराए जग वा खाए बौराए। है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धतूरा, सोना, सुंदरता या फिर चांद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है? साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है, इसकी बात हो रही है। रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतेंद्र युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देशभक्ति, राजभक्ति, जन साहित्य या फिर दरबारी साहित्य। तो अभी मैंने पढ़ाया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दरबारी साहित्य किसमें आता है। ठीक है, दरबारी साहित्य किसमें आता है? यहाँ पर भारतेंद्र युग की बात हो रही है, भारतेंद्र युगीन काव्य की बात हो रही है, जो भारतेंद्र युग में काव्य लिखे गए, कविताएं लिखी गई, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, देशभक्ति है, राजभक्ति भी है, जनभक्ति भी है, लेकिन यहाँ पर दरबारी साहित्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये आदिकालीन है। ठीक है, किसकी है? आदिकाल की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, वैद्यनाथ मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी कवि की बात हो रही तो केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन भी हैं, वैद्यनाथ मिश्र भी हैं। इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन है इनका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो रघुवीर सहाय है ये प्रकृतिवादी कवि नहीं है। ठीक है, प्रकृतिवादी कवि ये नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। बाकी के सब क्या है, प्रकृतिवादी कवि हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रघुवीर सहाय जो है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने किया है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है इसकी रचना किसने किया है, यशपाल ने, भगवती चरण वर्मा ने, या फिर मदनावन लाल। तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे चित्र, ये इनका उपन्यास है। किसका, भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है। ठीक है, साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है, मीराबाई की, सूरदास की, बिहारी की, या फिर रहीम दास की। तो साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है, सबको ही पता होगा। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 1885 में, 1880 में, 1850 में, या फिर 1855 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म की बात हो रही है। ठीक है, तो 1850 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1850 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार की ताबीज किसकी रचना है, सदाचार की ताबीज। ठीक है, तो ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई, ये बात पूछी जा रही है। तो की गई थी 1910 में। ठीक है, 1910 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है। ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसका रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। ठीक है, तो कबीर का संबंध जो है वो किस काव्य धारा से है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ज्ञान मार्गी निगुण भक्ति काव्य धारा से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, और एक है प्रेमाश्रयी शाखा ना, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीर और प्रेमाश्रयी में जयसी। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि की बात हो रही। सूफी कवि कौन है हिंदी का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम जिन जानो गीत है बहु निज ब्रह्मा विचार किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये कथन कबीर ने, रैदास। तो ये किसने कहा है, कबीर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। ठीक है, तो रामचंद्रिका को कहा जा सकता है छंदों का अजायब घर।
किसको? रामचंद्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंदों का जाएगा रामचंद्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण की को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है, तो किसने किया था? सोलंकी राजा रुद्र ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतीराम की भाषा है। ठीक है, मतीराम की भाषा क्या है? बोलचाल की ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, या फिर साहित्यिक अवधी है, या फिर साहित्यिक राजस्थानी? तो साहित्यिक ब्रजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा? भारतेंदु युग के नाटककार पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन है? श्रीनिवास दास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ठीक है, द्विवेदी युगीन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो यहाँ पर गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यता नहीं है। ठीक है, आशु क्या है? मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आशु किस प्रकार का काव्य है ये पूछा जा रहा है। तो आशु एक विरह काव्य है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत हैं? प्रतिपल, परिवर्तित बिहु, बिहु भेद कौशल समूह, राक्षत विरुद्ध प्रत्युह, कुद्र कापि विषम। ये किससे संबंधित है? तो ये राम की शक्ति पूजा से क्या है? उद्घृत है, राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? ठीक है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन से उत्तरवादी छायावादी कवि नहीं है? तो राम कुमार वर्मा नहीं है। उत्तर छायावादी कवि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, तो आगे जो है ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक है, सबसे पहले इनका काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था ये बात पूछी जा रही है। तो क्वाशी जो है इनका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वाशी काव्य संग्रह जो है ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ठीक है, किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है ये पूछ रहा है। मनोविश्लेषणवादियों का, अस्तित्ववादियों का, या फिर स्वच्छंदतावादियों का, छायावाद कहते हैं, या फिर कलावाद का। ठीक है, तो यहाँ पर कलावाद का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध है, तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ठीक है, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? तो ललित निबंध है ये निषाद बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ललित निबंध।
ठीक है, निषाद बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रथम मौलिक नाटक की बात हो रही, तो प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। करुणालय एक क्या है? गीत नाट्य है। यह एक जयशंकर प्रसाद की रचना है 1913 की। ठीक है, 1913 की है, और ये प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। ठीक है, करुणालय जो है ये प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालांतर है। ठीक है, कालांतर क्या है? काव्य नाटक है, गीत नाट्य है, तो ये क्या है? ये गीत नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, विश्व प्रभाकर, अमृत राय लांगर या फिर अमृत राय। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका है? तो मोहन राकेश का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1963 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान कौन सा नाटक है? तो मयंक मंजरी है। नेक्स्ट एक पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक से के रचयिता है। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। तो निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परिंदे है। ठीक है, क्या है? परिंदे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोठरी की बात कहानी उद्घृत है, इसके लेखक हैं। ठीक है, तो कोठरी की बात ये किसकी कहानी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठरी की बात ये किसकी है? तो ये आगे की है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या फिर रामचंद्र शुक्ला। तो नमक का दरोगा जो कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दुखम सुखम किसका ना उपन्यास है? तो वो है ममता कालिया का। नेक्स्ट है कि जलपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? ठीक है, तो ये गबन की है, प्रेमचंद का ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा स्वप्न, डॉक्टर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृतांत। तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान ये देवदत्त का नहीं है, ये बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है। बाकी के सारे सही हैं। ठीक है, विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें भी नहीं पूछा है। तो देव का क्या कवित्र रत्नाकर है, या मतिराम का रसराज, भूषण का अलंकार प्रकाश, पद्माकर का प्रबोध प्रत्याशा। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देव का कवित्र रत्नाकर नहीं है। ठीक है, कवित्र रत्नाकर किसका है? तो सेनापति का है। ठीक है, सेनापति का है कवित्र रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? ठीक है, तो यात्रा वृतांत के लेखक और यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? तो राहुल संकृत्यायन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी यह वस्तुरिंग मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तुम्हारी यह दंतुरिक्त मुस्कान है ना, तो ये नागार्जुन का है। किसका है? ये नागार्जुन का है। तुम्हारी यह दंतुरिक्त मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, तो ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, कन्नड़ है द्रविड़ परिवार की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ग्वालियर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सौर सैनिक अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है ये पूछ रहा है। तो इलाहाबाद में यहाँ पर इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज, अवधी या फिर खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो अवधी बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो कौरवी है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृत या अपभ्रंश से, तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अठ छाप के कवि हैं, तो अठ छाप के यहाँ पर कवि कौन है, स्वामी हरिदास, हिति हरिवंश या फिर प्रियादास या फिर कुंभन दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुंभन दास हैं अठछाप के कवि। ठीक है, कुंभन दास हैं अठछाप के कवि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का या फिर राजा, तो यहाँ पर देखिए लल्लू लाल सदल मिश्र का। ठीक है, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, तो तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवितावली, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कवितावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का नहीं है, तो यहाँ पर भारत सौभाग्य भारतेंदु का नहीं है। ये किसका है, तो ये है प्रेमधन का। ठीक है, किसका है, प्रेमधन का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये भारतेंदु के नाटक हैं। भारत जननी 1877 का है। ठीक है, 1880 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस के अनुसार अपस्मार है। ठीक है, रस के अनुसार संचारी भाव और संचारी भाव का एक प्रकार है। ठीक है, निश्चय सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं ये तो सबको पता होगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वर्तनी सही है, तो श्रीमती जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कर्मचारी जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बीती शब्द में समास है, आप बीती, आप पर बीती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप पर बीती है ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप पर बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति होगा। ठीक है, सुधन उक्ति, तो सुधन उक्ति किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, शोधन उक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है, तो जम्बुक जो है ये अश्व का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कारण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है,
एक किसमें कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पैरों से चलना, यात्रा, प्राणों से चलना, जीवन, समुदाय से चलना, या फिर समाज तथा देश और काल के चलना इतिहास कहलाता है। यही इसी में क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में भी प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो अमीय जो है ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द क्या है? यानी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अष्टालिका का तद्भव रूप है। ठीक है, अष्टालिका का तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्बुज का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, अम्बुज का पर्यायवाची, तो अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है। कमल संघ, कमल ब्रह्मा, या फिर ब्रजबेत, फिर मीन, जलकुंभी। तो यहाँ पर कमल और शंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में वाक अव्यय का भेद बताइए। ठीक है, दिन भर पढ़ता रहता है, तो दिन भर ये किस प्रकार का अव्यय है? तो ये एक निपात है। ठीक है, क्या है? निपात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छंद का नाम बताओ। मुरलीधर, मुरली अधर धर, श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन, भावना में वह रहे रसखान है। इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो इसमें हरि गीत का छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? हरि गीत का छंद है। नेक्स्ट है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। ठीक है, खल कुल कुल सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है यमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक कनकते शोगुनी, मादकता अधिकाए, उन खाए बौराए नर, इन खाए बौराए। तो ये क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। कपट का, कपाट का क्या अर्थ है? ठीक है, कपट और कपाट का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। ठीक है, कपट और कपाट का अर्थ, तो एक तो हो जाएगा धोखा और दूसरा हो जाएगा दरवाजा। ठीक है, एक हो जाएगा धोखा और दूसरा हो जाएगा दरवाजा। कपट का अर्थ क्या होगा? धोखा, और कपाट का अर्थ क्या हो जाएगा? दरवाजा। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं, ए और सी वाले। ठीक है, दोनों ही आंसर इसमें सही हैं। निश्चय कि दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो अभिलाषा हो जाएगा एसड़ा का। ठीक है, निश्चय निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में उपसर्ग है, पर उपसर्ग लगा है पराजय में, पर धन उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरिक्त का विलोम होगा। तो अनुरिक्त का विलोम हो जाएगा विरक्ति। नेक्स्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, तो 3 भेद होते हैं इसके। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।